कॉलेज में सीनियर्स जूनियर्स का इंट्रो ले रहे थे या फिर ये कह सकते हैं कि रैगिंग कर रहे थे, मगर ये जरा अच्छे किस्म के सीनियर थे, इसलिए इंट्रो से काम चला रहे थे। एक नौजवान जब अपना इंट्रो देने के लिए खड़ा हुआ तो उसने अपने बारे में बताते हुए अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी बताया कि मैं जब 25 साल का हो जाऊंगा तो मैं विधायक बन जाऊंगा। इतना ही नहीं, उसने एक साथ लगभग 60 से ज्यादा हथियारों के बारे में बता दिया, उन हथियारों के इस्तेमाल के बारे में भी बता दिया। इतना सुनते ही सीनियर्स के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि जनरली कॉलेज में फर्स्ट ईयर के किसी स्टूडेंट से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। आगे चलकर उसके बारे में यह बात भी फेमस हुई कि वो तो मरकर भी जिंदा हो गया। हालांकि ये उसके बाहुबली बनने की शुरुआती लक्षण थे। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के एक्स MP रह चुके ठाकुर धनंजय सिंह की, जिन्होंने जवानी की दहलीज पर ही अपनी कमर में कट्टा बांध लिया था। ये पूर्वांचल की मिट्टी का ही असर है कि यहाँ के लोगों के स्वभाव में अग्रेशन कुछ ज्यादा है। किसी की बातें सुनकर चुप रह जाना तो सीखा ही नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में गुस्से और चढ़ती जवानी का तालमेल रहे तो निश्चित रूप से स्वभाव का ये प्रभाव लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। कुछ ऐसा ही प्रभाव अपने लड़के के स्वभाव में देख रहे थे जौनपुर के रहने वाले राजदेव सिंह चंदेल, जिनका छोटा बेटा अपने स्वभाव के चलते उनके मानसिक तनाव का कारण बना हुआ था, क्योंकि उसकी संगत भी कुछ ऐसी ही थी। इसीलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे धनंजय को अपने बड़े बेटे जितेंद्र सिंह के पास भेज दिया, जहां साल 1992 में उसका एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय में करा दिया गया। अब धनंजय लखनऊ विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली हॉस्टल के कमरा नंबर 39 में रह रहे थे। इसी कमरे में पहले से ही अरुण उपाध्याय, KD सिंह, बबलू काका, अभय जैसे लोग भी रहा करते थे। इन लोगों के साथ रहकर धनंजय सिंह को उन लोगों के बीच अपनी जगह बनानी थी। कॉलेज में नए छात्रों का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था। सीनियर्स नए छात्रों से उनकी लाइफ और उनके करियर के गोल के बारे में पूछ रहे थे। जब धनंजय सिंह की बारी आई तो उसने कहा कि मैं तो 25 साल की उम्र में ही MLA बन जाऊंगा। अब ये धनंजय का ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर कॉन्फिडेंस, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके इस जवाब ने सीनियर्स को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, धनंजय ने अपने सीनियर्स को 60 अलग अलग हथियारों के बारे में जानकारी दी। उसको हर एक हथियार के बारे में काफी डिटेल में मालूम था। अपने फ्यूचर के बारे में धनंजय सिंह का इस तरह का क्लियर माइंडसेट और कॉन्फिडेंस वाकई में जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। यह देखकर हॉल में तालियां बजने लगी। अरुण उपाध्याय ने कहा कि गोल्डन जुबली हॉस्टल का सितारा आ गया है। यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव की बात आई तो धनंजय सिंह से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, तो उसने 2 टूक ये कहकर मना कर दिया कि वो जीवन में कोई भी छोटा मोटा चुनाव नहीं लड़ेगा। यही वो समय था जब धनंजय सिंह को अभय सिंह जैसे छात्र नेताओं का न केवल साथ मिला, बल्कि उनका ये गुट पक्के दोस्तों की दोस्ती में बदल गया। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति और विशेष रूप से हॉस्टल की गुटबाजी की बात करें तो यहाँ पर मूल रूप से 2 बड़े ग्रुप थे, एक गोल्डन जुबली ग्रुप और दूसरा हबीबुल्ला ग्रुप। इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, तनातनी जैसे माहौल हमेशा बना रहता था। इसके पीछे कारण था कि हॉस्टल के सबसे दबंग और पॉलिटिकल एम्बिशियस स्टूडेंट यहीं रहा करते थे। हबीबुल्ला ग्रुप में वीरू, धर्मेंद्र सिंह, अनिल सिंह जैसे लड़के रहा करते थे। जब भी इन दोनों गुट के बीच में मारपीट होती थी तो अक्सर हबीबुल्ला ग्रुप भारी पड़ जाता था और गोल्डन जुबली ग्रुप को मार खानी पड़ती थी। इस तरह हॉस्टल में रहने और वहां के लड़ाई झगड़े वाले हालात, हबीबुल्ला ग्रुप से बार बार की हार धनंजय सिंह को परेशान कर रही थी। ये घटना 1993 के सितंबर महीने की है, जब हबीबुल्ला ग्रुप और गोल्डन जुबली ग्रुप के बीच मारपीट हो गई थी। दरअसल हुआ यूं था कि हबीबुल्ला ग्रुप को गोल्डन जुबली ग्रुप का एक लड़का मिल गया था, जिसकी उन्होंने जबरदस्त पिटाई कर दी। ये बात जब धनंजय सिंह को पता चली तो अपने लड़कों को लेकर हबीबुल्ला ग्रुप के ठिकाने पर जाने लगा। रास्ते में उन्हें हबीबुल्ला ग्रुप का धर्मेंद्र सिंह मिला, जिसे धनंजय सिंह और उसके साथियों ने बुरी तरह पीटा। इतना ही नहीं, वहां पर हवाई फायरिंग भी की गई। इसके बाद हथियार धर्मेंद्र सिंह के शरीर से सटाकर उसे धमकी दी गई कि आज के बाद अगर गोल्डन जुबली ग्रुप के किसी भी लड़के के साथ लड़ाई की तो अगली बार ये गोलियां सीने में उतारी जाएंगी। इस घटना के बाद धनंजय की दहशत पूरे हॉस्टल में फैल गई और धनंजय ने भी इन हालातों का पूरा फायदा उठाया। उसने अपना एक गुट बनाया और कमरा नंबर 39 से अवैध वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया। अब दूसरे छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए धनंजय ने बाकायदा अपना दरबार लगाना शुरू कर दिया। इसके दरबार में लोग आने लगे, अपनी समस्याएं सुनाने लगे और धनंजय उनकी समस्याओं का निपटारा करने लगा। इसके बाद साल 1994 में छात्र संघ के चुनाव हुए और इस चुनाव में धनंजय सिंह ने अपनी तरफ से भी एक स्टूडेंट को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया था, पर वो चुनाव हार गया। आगे चलकर धनंजय सिंह का नाम लोगों के लिए डर की वजह बनता चला गया।
आगे चलकर सरकार की बल नीतियों के तहत पूर्वांचल में रोड कंस्ट्रक्शन के ठेके, रेलवे का ठेका और स्क्रैप का ठेका काफी मुनाफे का सौदा बन गया। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो लगातार देख सकें। उस समय मुनाफे के इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में अजीत सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। धनंजय को भी ये काम जम गया, लेकिन धनंजय ने एक कदम आगे रखते हुए काम करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने आदमियों से अधिकारियों को धमकाना शुरू किया जो ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट पास किया करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि सिचुएशन धनंजय सिंह की फेवर में आने लगी। आगे चल करके धनंजय सिंह यादव को सरकारी ठेका दिलाने लगा। दरअसल वो खुद कभी भी ठेका नहीं लेता था, बल्कि वो इस तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को केवल मैनेज किया करता था। जिस किसी को भी वो ठेका दिलवाया करता था उससे वो अपना टैक्स वसूल लिया करता था। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पहले केवल अजीत सिंह के पास जाया करते थे। यहाँ तक कि पूरे एरिया में इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अजीत सिंह की मर्जी से ही किसी को दिए जाते थे। जब समझ में आया कि मार्केट में उसका कोई कॉम्पिटिटर आ गया है तो उसने विरोध किया, लेकिन धनंजय सिंह के सामने अजीत सिंह की एक नहीं चली और उसने भी हार मान ली। अजीत सिंह के सरेंडर करने के बाद धनंजय सिंह का सिक्का चलने लगा। अब सारे ठेके धनंजय सिंह की मर्जी से दिए जाने लगे और उनसे होने वाली इनकम से धनंजय अकूत धन कमाने लगा। 7 मार्च 1997 को लखनऊ के ला मार्टिनियर में स्पोर्ट्स टीचर रहे फैब्रिक गोम्स को गोली मार दी जाती है और उनकी मौत हो जाती है। बाद में जब इस मामले की पुलिस जांच करती है तो यह फैक्ट निकलकर सामने आता है कि मिस्टर गोम्स जब एक बार एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा और वहीं से मिस्टर गोम्स भी गुजर रहे थे, उन्होंने लड़के लड़की को एक दूसरे के साथ गलत हरकत करते हुए देखा तो उन्होंने समझाने और डांटने के इरादे से वहां पहुंच गए। उन्होंने लड़के को 2-3 तमाचे भी मारे। लड़के ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने मिस्टर बूम को सुपारी दे दी और एक सुपारी किलर ने ही मिस्टर गोम्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सुपारी किलर ने कुल 18 राउंड फायर किए जिसमें से 9 राउंड मिस्टर गोम्स को लगे। इस पूरे हत्याकांड में धनंजय सिंह का भी नाम सामने आया, यहाँ तक कि उसे जेल में भी जाना पड़ा और सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। इसके बाद 19 जुलाई 1997 में भी सुबह सुबह लखनऊ के इंदिरा नगर सी चौराहे पर एक इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल मिस्टर श्रीवास्तव सुबह के 10:30 बजे अपने घर से निकले थे। उसी समय 2 बाइक सवार आए। उन्होंने श्रीवास्तव को ओवरटेक किया और गोली मार दी। फिल्मी स्टाइल में हुए इस हत्याकांड ने एरिया में सनसनी फैला दी। इस मामले में भी धनंजय सिंह का नाम आया। इसके बाद धनंजय सिंह फरार हो गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती इस हत्याकांड से काफी नाराज थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुने हुए पुलिस अफसरों की कई टीम बनाई ताकि धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया जा सके। काफी कोशिशों के बाद भी जौनपुर पुलिस भी फार्म में आ चुकी थी। उसने भी काफी कोशिशें की, लेकिन धनंजय सिंह का पता नहीं चला। तब पुलिस डिपार्टमेंट में धनंजय सिंह पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। फाइनली इस मामले में धनंजय सिंह का जब पुलिस का साथ आमना सामना हुआ तो उनके एनकाउंटर में उसके मारे जाने की खबर सामने आई, लेकिन आगे चलकर यह खबर झूठ साबित हुई। वर्तमान में धनंजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये थी पूर्वांचल के एक और बाहुबली धनंजय सिंह की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।